बीकानेर की गलियों से निकलकर 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचने वाला ब्रांड हल्दीराम्स। आज ये ब्रांड 5000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मेगा एम्पायर के पीछे सिर्फ कोई बोरिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि एक यूनिक फैमिली स्टोरी और उनके बीच का इंटरनल कॉम्पिटिशन था। एक ऐसा मोड़ जिसने भाइयों को एक दूसरे का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना दिया, और इसी रेस ने इस ब्रांड को दुनिया का किंग। आज हम इस पर्दे को उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक पारिवारिक ट्विस्ट ने ग्लोबल स्नैकिंग की हिस्ट्री बदल दी। बात शुरू होती है 1918 में। गंगा बिशेन अग्रवाल, जिन्हें दुनिया हल्दीराम के नाम से जानने वाली थी, अपने दादा की दुकान पर भुजिया बेचते थे, पर वो भुजिया बोरिंग थी। 11 साल के गंगा ने दिमाग लगाया। उन्होंने बेसन को छोड़ा और मोठ की दाल उठाई, उसे इतना पतला और क्रिस्पी बनाया कि लोग उसके स्वाद के पीछे पागल हो गए। उन्होंने इसका नाम रखा डूंगर सेव, सीधा बीकानेर के महाराजा के नाम पर। ये दिमाग का खेल था। भुजिया 2 पैसे से 5 पैसे की हो गई और डिमांड आसमान छूने लगी। लेकिन जैसे जैसे कामयाबी बढ़ी, परिवार के बीच बिजनेस विजन को लेकर मतभेद होने लगे। गंगा बिशेन जी ने तब एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने परिवार के पुराने कारोबार से अलग होकर अपना एक नया और इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया। ये उनकी अपनी मेहनत से बनाया हुआ एक नया सल्तनत की शुरुआत थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आने बाकी थे। जब ये बिजनेस उनकी अगली पीढ़ी के पास पहुंचा, तो उन्होंने इस ब्रांड को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया। आज जब आप हल्दीराम्स का पैकेट खरीदते हैं तो किसी एक कंपनी से नहीं आता। ये 3 अलग अलग रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं जो एक ही लोगो यूज करते हैं, पर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नॉर्थ इंडिया या यूएसए या यूके में रहते हैं तो आप हल्दीराम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का माल ले रहे हैं। मुंबई और बैंगलोर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल का कब्जा है, और ईस्ट इंडिया का मार्केट हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड संभालती है। ये तीनों बिल्कुल अलग कंपनीज हैं। इनका प्रॉफिट, टैक्स और बैलेंस शीट सब अलग है। यहाँ तक कि इनकी रेसिपीज भी 100% सेम नहीं है। नागपुर और दिल्ली वाली आलू भुजिया का स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन सीक्रेट अलग है। ये इंटरनल कंपटीशन इतना सीरियस हो गया कि 1990s में दिल्ली ग्रुप ने अपने ही नागपुर वाले भाइयों पर कोर्ट केस कर दिया। मामला था हल्दीराम नाम के राइट्स का। सोचिए, एक ही खून, एक ही लेगेसी, लेकिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए ये सब एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बन गए। अब यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मार्केट में 2 और बड़े नाम हैं, बीकाजी और बिकानो। बीकाजी गंगा बिशेन अग्रवाल जी के पोते शिव रतन अग्रवाल ने शुरू किया था। ट्रेडमार्क की लड़ाइयों से तंग आकर उन्होंने अपना अलग ब्रांड बनाया। आज अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर है, पर इसका हल्दीराम्स के प्रॉफिट से कोई रिश्ता नहीं। बिकानो तो और भी अलग है। ये बीकानेर वाला ग्रुप का ब्रांड है, जिसे लाला केदारनाथ अग्रवाल ने शुरू किया था। इनका हल्दीराम परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। ये एक अलग कॉम्पिटिटर है। 1990s में जब पेप्सिको और लेस जैसे ग्लोबल जायंट्स ने इंडिया में कदम रखा, तो सबको लगा कि अब हल्दीराम जैसे देसी ब्रांड्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कोई आम कॉर्पोरेट से नहीं, बल्कि एक जुनूनी परिवार से लड़ रहे हैं। जब विदेशी कंपनीज ने पोटैटो चिप्स बेचे, तो हल्दीराम्स ने आलू भुजिया को हर इंडियन की पसंद बना दिया। उन्होंने पैकेजिंग तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रखी, लेकिन स्वाद वही रखा जो हर हिंदुस्तानी को चाहिए था। आज हल्दीराम्स का रेवेन्यू कई बड़े इंटरनेशनल फूड चेन्स से ज्यादा है। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि इंडियन स्वाद की जीत है। गंगा बिशेन जी की वो मोठ की दाल वाली भुजिया आज एक ग्लोबल लेगेसी बन चुकी है। इस कहानी से एक चीज साफ है, कभी कभी घर की लड़ाई दुनिया की सबसे बड़ी जीत बन सकती है। आपका फेवरेट हल्दीराम स्नैक कौन सा है? आलू भुजिया या खट्टा मीठा? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये बिजनेस की मजेदार कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।